हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट एंड ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऑल्टरनेटिवली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड रूट क्या है वो भी देख लेते हैं। सो बेसिकली पहले तो ये कि जो हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है उसका फॉर्मूला था डो यू बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। अब क्योंकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है तो उसे हम डिफ्रेंसिएशन के अंदर भी लिख सकते हैं बेसिकली। तो सी पी इज इक्वल्स टू डो यू बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस डो बाई डो टी ऑफ पी वी एट कॉन्स्टेंट पी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बिकॉज देखिए कंडीशंस बिल्कुल सेम है, प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो इसे कंबाइन करके हम लिख सकते हैं डो बाई डो टी ऑफ यू प्लस पी वी। अच्छा, अब बेसिकली पीवी एक तरीके की एनर्जी है जो कि मैकेनिकल वर्क से आती है, चीज़ों को असेंबल करने से आती है, और यू जो है ये भी एक तरीके की एनर्जी है जो कि इंटरनल एनर्जी। क्या मतलब होता है इस चीज़ का? बेसिकली एक्चुअल में होता ऐसा है कि अगर आपके पास एक बीकर है, लेट्स से, सो सपोज देयर इज़ अ बीकर और अ कंटेनर व्हाटएवर। सो एक कंटेनर है, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है इसके अंदर अपने गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं बंद कर रखे हैं। सो देयर आर लाइक गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वैसे वो कोई भी स्टेट में हो सकता है, लिक्विड सॉलिड कोई भी, बट मैं फ़िलहाल गैस की ही बात करूँगा बिकॉज हम स्टार्टिंग से गैसेस का ही देखते आए हैं। तो ये पिस्टन से ढका रखा है, ठीक है। एनीवे, तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर मेंटेन्ड है और इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा ये हमेशा से तो नहीं था। अगर मैं पिस्टन हटा दूंगा तो इसका जो स्टेट होगा इट विल बी डिफरेंट। अगर मैं पिस्टन को नीचे पुश कर दूंगा तो पी और वी विल बी डिफरेंट। अगर मैं पिस्टन को ऊपर कर दूंगा तो पी एंड वी विल बी डिफरेंट। तो बेसिकली इस सिस्टम को इस स्टेट में लाने के लिए कुछ तो मैंने वर्क किया है ना, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम देने के लिए कुछ तो वर्क किया है ना, तो वो वर्क जो है स्टोर हो जाता है इस सिस्टम के अंदर, तो वो वर्क पी इंटू वी है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज़ द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका आपस में इंट्रैक्शन भी तो होगा ना, इनके बीच में कुछ रेसिडुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी होंगे, क्योंकि भले ही देखो एटम्स न्यूट्रल क्यों ना हो, लेकिन उनके मतलब उनमें से बहुत ही कम हल्का फुल्का एक रेसिडुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन जो है वो आसपास के एटम्स को अफेक्ट करता है। देयर इज रेसिडुअल बचा कुचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन व्हेन दे आर इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर। तो जब एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो दे फील दैट काइंड ऑफ फोर्स बेसिकली। सो इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है तो उससे भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी साथ में ये जो मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन या रोटेशन या जो भी कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स या जो भी हैं, तो ये लोग इनकी वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो सारी पोटेंशियल, सारी काइनेटिक एनर्जीज मिला के बेसिकली बनती है इंटरनल एनर्जी। तो यानी कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी, और इस सिस्टम को जो असेंबल करने में जो एनर्जी मतलब लगी है या फिर जनरेट की गई है इस सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम, ये वैल्यू होने की वजह से जो एनर्जी है, जस्ट बिकॉज इट हैज़ दिस प्रेशर एंड दिस वॉल्यूम, ये जो एनर्जी है इन दोनों एनर्जी को मिला के जो एनर्जी बनती है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी। सो एंथैल्पी, लेट्स डिफाइन अ टर्म, लेट्स डिफाइन एंथैल्पी, लेट्स डिनोटेड बाई एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, है ना। तो एंथैल्पी हमने यू प्लस पी वी डिफाइन कर दिया, विच इज़ लाइक अ टोटल एनर्जी, द टोटल कंटेंट। इसको हीट कंटेंट भी कभी कभार कह देते हैं, बट मेरे ख्याल से इसको सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी कहना चाहिए, इंटरनल एज वेल एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम इन अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड अ पर्टिकुलर वॉल्यूम स्टेट। सो बेसिकली यू प्लस पी वी जो है इसे हम एंथैल्पी कहते हैं। तो अब हम जो है सब्सटीट्यूट कर देंगे, सी पी इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा डी एच बाई डी टी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे प्रेशर जो है ऑब्वियसली आपको कांस्टेंट मेंटेन करना था, है ना, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट पे ही तो आपने ये सारी चीज़ें डिफाइन की थी, तो कांस्टेंट प्रेशर वाला, ठीक है। तो सी पी इक्वल्स टू डो एच बाई डो टी। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है
जो कि था डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, अब ये किस तरीके से मॉडिफाई होगा। वैसे इसको मॉडिफाई हम कर चुके हैं पिछले डेरिवेशंस में, तो अब वो और कैसे मॉडिफाई होगा देखते हैं, ठीक है। ओके, तो पिछले डेरिवेशन में आपने देखा था कि डी क्यू की जो वैल्यू थी वो थी सी पी डी टी प्लस डो यू बाई डो पी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस, एक सेकेंड, सॉरी, डो यू बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी डो वी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दिस वाज द इक्वेशन। सो बेसिकली ये इक्वेशन आई थी हमें, आप चेक कर सकते हैं पिछला डेरिवेशन जो कि पिछले वीडियो में है, जो कि पार्ट 5 ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, पार्ट 5 एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 5। सो वहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं, वहाँ पे दिया है, ठीक है। इट इज़ द वीडियो का नाम जो है बेसिकली वो है एप्लीकेशन, सॉरी, यूजिंग फॉर, एक सेकेंड, स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू द स्पेसिफिक हीट्स फॉर रियल गैसेस। तो आप वो सर्च करके देख सकते हैं। वैसे प्लेलिस्ट में जाके देख लिया करिए, कभी भी प्लेलिस्ट में जो है ऑर्डर में सीक्वेंस में चीज़ें रहती हैं। सो डी क्यू इक्वल्स टू सी पी डी टी प्लस डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो अब हम वापस से कंसीडर करेंगे, कंसीडर एंथैल्पी अगेन, कंसीडर एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो इसको हम काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी करते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पी, तो प्रेशर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डो एच बाई डो पी इक्वल्स टू डो यू बाई डो पी, एक सेकेंड, यहाँ पे पी और वी सब सेम ही दिख रहा है, ये वी है ना, ओके। सो प्लस यहाँ पे एक सेकेंड ना, डो एच बाई डो पी हो गया, डो यू बाई डो पी हो गया, प्लस डो पी बाई डो पी एंड वी यहाँ पे ले लेंगे, है ना। सब कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं हम लोग, वी आर डूइंग इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी तो करना है ना, चीज़ें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करना है। सो ये हो गया, प्लस पी बाहर निकल आएगा, डो वी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने यू वी रूल लगाया है, आर यू गाइस गेटिंग इट, यहाँ पे यू वी रूल लगाया है। सो डो एच बाई डो पी इज इक्वल्स टू डो यू बाई डो पी, ठीक है। फिर बाद में डो पी बाई डो पी एंड डो वी बाई डो पी, इस तरीके से हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट्स जो भी चीज़ें रहेंगी एक एक बार वो साइड साइड में हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे साइड में हो गई हैं। एनीवे, तो यहाँ पर ये जो बंदा है ये तो कैंसिल होकर सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ वी रह जाएगा। सो डो एच बाई डो पी माइनस वी इज इक्वल्स टू डो यू बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं भी ध्यान से देखूँ, लेट्स कॉल दिस इज इक्वेशन बी एंड लेट्स कॉल दिस इज इक्वेशन ए। सो ये वाला पार्ट जो है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पुट बी इन ए, तो बी को हम ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डो एच बाई डो पी माइनस वी आ जाएगा, डो एच बाई डो पी माइनस वी। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू सी पी डी टी प्लस डो एच बाई डो पी माइनस वी। सो इस तरीके से आ गया, राइट।